अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है खुश्की का इलाज गर्मी से होगा या खुश्की का इलाज तरी से होगा। इस हवाले से पहले मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ। एक मेरे पहले वाले चैनल हकीम फरहान निज़ामानी पर मौजूद है, दूसरी जो वीडियो है वो इसी चैनल पर मौजूद है। पहले वाली जो वीडियो है वो मैंने मोहतरम शेख ज़फ़रुल्लाह अंबाली साहब की वीडियो का जवाब दिया था और जो दूसरी वीडियो है वो मैंने हकीम लियाकत अली खिची साहब का जवाब दिया था। तो आज ये तीसरी वीडियो इस पर बना रहा हूँ। इस पे हकीम लियाकत अली खिची साहब ने मेरी वीडियो का जवाब तो नहीं दिया, बहरहाल उसमें कुछ बातें थी वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। देखें, ये कोई शख्सी इख्तलाफ नहीं है, ये एक इल्मी बहस है। मैं हकीम लियाकत अली खिची साहब की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, उनका एहतराम करता हूँ, उनकी खिदमात का एतराफ़ करता हूँ। लेकिन नाज़रीन देखें, हमने सिर्फ थ्योरी पर अमल नहीं करना, हमने प्रैक्टिकली भी देखना है। जैसे मैं खुद भी इस बात का कायल था कि खुश्की का इलाज गर्मी से होता है और इस बात का मैं कायल था क्योंकि किताबों से हमें यही सबक मिला था, यही हमने सीखा था, यही हमने थ्योरी यही पढ़ा था हमने कि अगली तारीख की दवाई देने से मर्ज ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब प्रैक्टिकली तौर पर हमने जब देखा ये गलत है, ना खुद मुतमिन हुए, ना हमारा ज़मीर मुतमिन हुआ और ना हमारा मरीज मुतमिन हुआ, तो फिर हमने इस पर बाकायदा प्रैक्टिकल किया। जब प्रैक्टिकल किया तो ये चीज सामने आई कि अरकान जो है वो 4 नहीं है, 3 अरकान है। मट्टी जो है वो अरकान में शामिल नहीं है और इन 3 अरकान से 6 कैफियत बनती हैं। अब किताबों में हमने 4 कैफियत पढ़ी थी, लेकिन हमने अपने तजुर्बात से जो हमें प्रैक्टिकली तौर पे हमें जो सामने चीज नजर आई और हमें जो रहनुमाई मिली, तो हमें ये बात सामने आई कि कैफियत 4 नहीं है बल्कि 6 है। 3 अरकान हैं, उनसे 6 कैफियत बनती हैं। सर्दी, खुश्की, गर्मी, तरी, ये 4 चीजें तो हमने किताबों में पढ़ी थी, लेकिन 2 चीजें, 2 कैफियत ऐसी थी जो सामने आई हमें, जिनका हमने इनकार नहीं किया, खुद मुशाहिदा किया, प्रैक्टिकल किया। वो थी एक स्याही और एक रोशनी, अंधेरा और रोशनी। अब ये कायनात का जुज है, ये वो 6 कैफियत हैं जिस पे ये कायनात चल रही है। अब हम सौदा को तो मान लेते हैं। अब सौदा किससे निकला है? अस्वद से। अस्वद की माना क्या है? स्याही, अंधेरा। आप उसको सौदावी कहते हैं, हम उसको स्याही कहते हैं। बात सिर्फ समझने की है। आप खुश्की जो है वो उजलाती आसाबी, उजलाती गुदी दोनों में समझते हैं और हम जो है खुश्की सिर्फ उजलाती गुदी में समझते हैं। आसाबी उजलाती जो है वो सर्दी की तहरीक है, उजलाती आसाबी जो है वो स्याही की, अंधेरे की तहरीक है। आप जरा इनकी जड़ी बूटियां देख लें, उनमें भी आपको स्याही नजर आएगी। उजलाती आसाबी तहरीक का मरीज भी देख लें, उनके अंदर आपको स्याही नजर आएगी। उजलाती आसाबी तहरीक का जो कारूरा आप देखेंगे उसके अंदर भी आपको स्याही नजर आएगी और ये स्याही फितरत में है, इसको हम अलग नहीं कर सकते फितरत से। इसी तरह उजलाती गुदी जो है वो खुश्की की तहरीक है, गुदी उजलाती जो है वो गर्मी की तहरीक है और गुदी आसाबी जो है वो रोशनी की तहरीक है। आसाबी गुदी जो है वो तरी की तहरीक है। और याद रखिएगा, कैफियत जितनी भी हैं
ये मुफरद है, मुरक्कब नहीं हो सकती। तो मैंने हकीम साहब की वीडियो सुनी, सारी गुफ्तगू का निचोड़ ये था कि उजलाती आसाबी तहरीक खुश्की की तहरीक है, इसका इलाज जो है वो तरी से नहीं हो सकता। हम भी यही कहते हैं भाई, उजलाती आसाबी यानी उजलात का आसाब से ताल्लुक पहले ही है, तो हम तरीका उसको इलाज कैसे कर सकते हैं? उसके अंदर हरारत पहले ही कम है, हम उसकी हरारत और भी कैसे कम कर सकते हैं? उजलाती आसाबी तहरीक, अगर आप उसको खुश्की की तहरीक समझ रहे हैं, तो हम भी कहते हैं कि इस खुश्की का, जिसको आप सर्दी खुश्की कहते हैं, इसका इलाज तरी से नहीं होगा। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो उजलाती गुदी तहरीक है। उजलाती गुदी तहरीक वाली जो खुश्की है उसका इलाज तरी के सिवाय नहीं हो सकता। प्रैक्टिकली तौर पर आप जाके देख लें, मुशाहिदा करें, तजर्बात करें, हमने अपने मरीजों पर किए हुए हैं और अल्लाह का फजल है हम इस नतीजे पे पहुंचे कि खुश्की का इलाज हां तरी से ही हो सकता है। आप दूसरे तरीकों के इलाज की मिसालें मत दें, हम उनको गलत समझते हैं, एलोपैथी को हम गलत समझते हैं, तो हम उनकी तकलीद कैसे कर सकते हैं? कानून मुफरद अज़ा एक अपना नजरिया रखता है, एक अपना कानून रखता है। बाकी आप बात करते हैं अक्सरियत की, मेजॉरिटी की बात करते हैं, तो भाई मेजॉरिटी जो है वो हक पे नहीं हुआ करती। अल्लाह ने कुरान के अंदर बार बार ये इसका जिक्र किया है। कहीं फरमाया कि तुम में से अक्सरियत जो है वो जाहिलों की है, कहीं फरमाया तुम में से अक्सरियत जो है वो इल्म नहीं रखती, कहीं फरमाया तुम में से अक्सरियत जो है वो अकल नहीं रखती, कहीं फरमाया तुम में से अक्सरियत जो है वो झूठों की है, कहीं फरमाया अक्सरियत तुम में से जो है वो मुशरिकों की है, तो कहीं फरमाया अक्सरियत जो है वो काफिरों की है, इनकारियों की है। आप खुद देख लें, नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग थे हक पे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग थे हक पे, अक्सरियत में थे या अकलियत में थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे वो अक्सरियत पे थे या अकलियत पे थे। आज कानून मुफरद अज़ा अकेला तन तना खड़ा है, उसके मुकाबले में कितनी कुव्वतें खड़ी हैं। कानून मुफरद अज़ा आज भी अकलियत में है, वो अक्सरियत में है। तो भाई हमने अक्सरियत को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि हक कहां है, सच कहां है, उसी को हमने लेना है। तो भाई ये तहकीक है, आप करें इस पे तहकीक, सिर्फ रट्टी रटाई वो थ्योरी पेश ना करें, प्रैक्टिकली तौर पर मरीजों पर आप तजुर्बात करें, फिर आपको पता चलेगा। तो भाई कोई अना का मसला ना बनाएं, कोई जिद का मसला ना बनाएं, आप भी तहकीक करें, हम भी तहकीक करते हैं। जो बात हक हो उसको हमें तस्लीम कर लेनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि किताबों में क्या लिखा है और हमने बस उसी को लेके आगे बढ़ना है। नहीं, जो बात हक मिले, जो बात सच मिले, जो हमें प्रैक्टिकली तौर पर दुरुस्त मिले, हमें वही बात लेनी चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।